हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ। दोस्तों, आज आपके सामने जो प्रेजेंट हुआ हूँ, जो डिस्कस करने वाला हूँ, वो आपकी ऐसा डिस्कशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार भी है। हम मतलब मैं जो बताने चाह रहा हूँ उस पे एबव 40 मतलब 40 एज के बाद इंसान के अंदर क्या क्या बीमारियां पैदा हो जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसपे दोस्तों ऐसा होता है, हम कुछ बंदों को पता होता है, कुछ को पता नहीं होता है। बट बहुत सारी बीमारियां जो है 40 साल के बाद, ऐसा कुछ बीमारियां है, कुछ बीमारी ऐसा होता है शरीर के अंदर पैदा हो जाता है। शायद 10% प्रतिशत लोग जो है वो जानते हैं, और 90% लोग जो है इसको नहीं जान पाते हैं। तो और वो शायद अंदाज नहीं है ये क्या क्या बीमारियां धीरे धीरे शरीर का अंदर पैदा होता है। इसके कारण जो है, मतलब कारण तो बहुत सारे हैं, बट मैं गिने चुने जो कारण है, मतलब डेली रूटीन एक्टिविटी में जो चीज़ें पैदा होता है, वह डेली एक्टिविटी में जो चीज़ें होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अ, बस बताने से पहले मैं ही कहूँगा, दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपके पास नया नया इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, और आपके जो दोस्त है इस तरीक़ा से इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जो एक इंसान 40 साल के बाद किस किस बीमारियों के साथ जुड़ता है, बस जुड़ जाता है, उसको जान जाने अनजाने ये बीमारियां शरीर का अंदर डेफिनेटली पैदा होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे वजह है, इसके कारण है। जैसे कि जो इंसान जो है बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाली जिंदगी बिताता है, मतलब 40 के बाद बहुत ज़्यादा सारे जिम्मेदारियाँ जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसके साथ पूरी भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी रहता है। उसके बाद काम के प्रेशर बहुत सारा रहता है, और गलत खान-पीन जो है वो हो जाती है, क्योंकि उसकी जो कई एक बंदा इंसान जॉब करता है एक प्लेस में, कभी दूसरी प्लेस में उसको जाना होता है, कभी तीसरी प्लेस में जाना होता है। तो कभी सवेरे जाना होता है तो कभी शाम को जाना होता है। उस केस में खाना पीना जो है बहुत डिसबैलेंस हो जाता है। तो फिर उसके बाद ऐसा कुछ चीज़ें होती है, बुरी आदत भी हो जाती है बंदों के अंदर, है ना? तो ये सारे समस्या रहता है, स्ट्रेस भी आ जाते हैं, उसके बाद रेस्ट नहीं हो पाता है। ये सारे जो चीज़ें के लिए ये बीमारियाँ पैदा होता है। और मैं कहूँगा इस बीमारी क्या-क्या बीमारी पैदा होता है, बोले तो जैसे कि अभी जस्ट बताया, जो 40 एज के बाद आपके शरीर का अंदर व हम लोग के शरीर का अंदर बीमारियाँ पैदा हो जाते हैं जाने-अनजाने, और होता तो है, डेफ़िनेटली होता है। इसके अंदर जो 90% जो लोग हैं इनको अंदाज़ा नहीं होता है, बट ये अपने आप पैदा होता है। 10% लोगों को पता है जो हाँ, ये बीमारियाँ हैं, हो जाता है। उसके बाद वो जो आपकी कंट्रोल करता है तो डेफ़िनेटली वो उसकी शरीर फिट रहता है, व लंबी एसोसिएशन में चलता है। फिर उसके बाद बीमारियाँ होता क्यों हैं? ये भी बहुत सारे रीज़न मैंने बताया। तो इस सारे चीज़ों को मतलब होता क्यों है बता दिया, और होने का रीज़न भी मैंने बता दिया, और इसमें बीमारियाँ क्या-क्या होता है। बीमारी जो होता है इसके अंदर, मतलब बीमारी जो है हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसके बाद डायबिटीज़ हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, हार्ट की बीमारी भी शुरू हो जाती है। तो ये सारे जो बीमारी अपने आप, मतलब अपने आप सारे ये पैदा हो जाते हैं।
फिर उसके बाद मतलब केवल ये नहीं है, तो मेन चीजें मैंने बताया है। उसके बाद आपकी जो ये एक्चुअली बहुत ज्यादा, ये सारे जो हम सोचते हैं बहुत छोटे बीमारी है, नहीं है, ऐसा छोटे बीमारी नहीं है, ये बहुत गंभीर बीमारी है। राइट। उस गंभीर बीमारी से दूर छुटकारा पाने के लिए हमें बहुत सारे चीजों को अपनाना पड़ेगा। बहुत सारे चीजों के अंदर जो चीजें हैं मैं आपको एक बताऊं, और मतलब खान पीने की भी बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, हम क्या चीजें खाएं क्या चीजें ना खाएं, है ना। तो इस पे मतलब मैं जस्ट बताऊं, आइए मैं बताता हूं, और केवल मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपके जो WHO है, इसको सर्टिफिकेशन कराया हुआ है, तो इसके बारे में बताऊंगा। जस्ट आप सुनिए, मतलब आइए सुन, इसके बारे में हम जानते हैं क्या क्या बीमारियां पैदा होता है, मतलब क्या क्या बीमारियां पैदा होता है। तो ये तो मैंने आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दे दिया है। उसके बाद इसके ऊपर रिमेडीज क्या है बोले तो, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करें ताकि ये सारी चीजों से हम थोड़ा सा दूर रह पाए। राइट। तो दूर रह पाने के लिए हमें खान पीन को मैं बात करूं, आप पर्याप्त मात्रा में वेजिटेबल्स लीजिए, पत्ते वाली सब्जी बोले तो हरा सब्जी आप यूज करिए। उसके बाद आप सलाड्स वगैरह आप यूज करिए, हरी हरी सब्जी, जिससे जिसके अंदर ब्रोकली होता है, आपकी साग वगैरह होता है ना, आपके बीन्स वगैरह, मतलब वेजिटेबल जितनी प्रकार के वेजिटेबल्स है आप यूज कर सकते हैं। फिर पर्याप्त मात्रा में वाटर सेवन करिए, कम से कम 8-9 ग्लास तो आप डेली बेसिस पे वाटर पीजिएगा। उसके बाद फिर आपका जो खाने का जो सिस्टम है काफी कंट्रोल करना पड़ेगा। राइट। और उसकी टाइमिंग फिक्स करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपका स्मोकिंग स्मोकिंग को अवॉइड करिए, स्मोकिंग वगैरह लेना नहीं चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग का अंदर आपका सिगरेट, बीड़ी, आपका तम्बाकू, गुटखा, ये सारे चीजों को आप अवॉइड करें। उसके बाद वेट कंट्रोल करें, वेट को आपको कंट्रोल नियंत्रण करने, वेट को आपका नियंत्रण करने के लिए भी आपकी अलग, मतलब अलग इन द सेंस, इसमें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, बट आपको कंट्रोल करने के लिए ये सारे जो मैंने ऊपर जस्ट बताया, वेजिटेबल्स वगैरह खाएंगे तो शायद इस चीज में नहीं होगा, क्योंकि आप डीप फ्राई वाला खाना खाएंगे, तली हुई वाली चीजें खाएंगे, शुगर खाएंगे, तो शायद ये आपका वेट बढ़ा देगा। राइट। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इनकेस आप शुगर वाली सब्जी, शुगर वाली चीजें आप यूज करते हो, ऑटोमेटिकली 5 किलो वजन बढ़ जाता है ना, बल्कि ज्यादा बढ़ जाता है। इनकेस जब शुगर वगैरह कम करते हो, ऑटोमेटिकली 5 किलो वजन आपको कम मिल हो जाता है। राइट। तो इसी वजह से मैं आपको ये बताऊंगा, जो वेट को कंट्रोल करने के लिए आप अवॉइड, शुगर वाली चीजें थोड़ा सा अवॉइड करिए, तली हुई चीजें आपको अवॉइड करिए। ओके। देन वेजिटेबल्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स आप लीजिए, है ना। उसके बाद आप ड्राई फूड यूज करें, ड्राई फूड का अंदर आपका बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, ये सारी चीजें आप सेवन करें। ये सेवन करेंगे तो आपकी इसीलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जो एबव 40 है, 40 के बाद बहुत सारे विटामिन जो है वो कम हो जाती है, तो आपके हार्मोन भी बहुत ज़्यादा लेस होता है। तो ये सारे चीज़ें आप प्रोटीन्स वगैरह लेंगे तो ऑब्वियसली ये आपका जो शरीर का अंदर जो आपके बहुत सारे विटामिन है वो मेंटेन होते रहो, मतलब होते रहेंगे। राइट। और आप ड्रिंक्स को अवॉइड करें, ड्रिंक्स को भी सेवन ना करें। ये सारे चीजें मैंने आपको खान पीन के बारे में बताया। उसके बाद खान पीने में क्या बताऊं आपको, प्रोटीन के लिए आप लीन प्रोटीन भी लेंगे। लीन प्रोटीन में आपकी फिश, सॉरी एग, आपकी चिकन वगैरह, ये सारे चीजें लीन प्रोटीन के अंदर आता है ना। तो सोया भी आप ले सकते हैं, सोया का अंदर अप्रोक्सीमेटली 35% प्रोटीन रहता है, जो आपकी एक उस पे एक एग में मिलता है, वह आपकी लीन प्रोटीन में मिलता है। आप सोया भी ले सकते हैं, है ना। तो दाल वगैरह बहुत सारे आप यूज कर सकते हैं।
ये इनकेस यूज करेंगे तो आपका शरीर का अंदर जो प्रोटीन है, विटामिन से शरीर खास करके, क्योंकि प्रोटीन लेंगे तो विटामिन मेंटेन रहेंगे, आपका विटामिन सारा शरीर का अंदर रहेगा, हार्मोन्स वगैरह प्रॉपरली काम करेंगे, फंक्शन करेंगे। ओके एंड ये तो हो गया खाना पीने वाली चीजें। बट इनकेस आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो आप इनकेस ये सारे चीजें खा लिए तो आपको फिर डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए व डाइजेशन को बनाए रखने के लिए आपको क्या कहते हैं, वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट में जैसे मैंने बोला था आपको, वॉकिंग कर सकते हैं आप, रनिंग कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं आप, जिम कर सकते हैं, जिस पे आपकी रुचि है, जिस चीज पे आपको बोले तो अच्छा लगता है, आपकी शरीर को व आपको आनंद देता है शरीर के साथ, तो आप वो सारे चीजें यूज कर सकते हैं बिल्कुल। ओके तो उस पे आप डेफिनेटली ये एवरीडे, ऐसे नहीं है आज कर लिए बा सप्ताह में 2 दिन कर ली फिर 4 दिन लगे, नहीं, आप ऐसा करेंगे तो आपकी शरीर खुद ही खराब होता जाएगा। कारण क्या है, आपके बॉडी पेन आएगा, क्योंकि आप मान लो आज एक दिन रनिंग कर लिए बा वॉकिंग कर ली, अगला दिन आप नहीं करे, फिर अगला दिन करने लगे तो फिर शरीर थकावट हो जाती है। आप इसको प्रैक्टिस में लाइए, डेली बेसिस पे वर्कआउट करिए। वर्कआउट करेंगे तो आपका जो जितनी खान पीन मैंने बताया है वो आपका डाइजेशन होगा और शरीर आपका तंदुरुस्त रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा। तो ये सारी चीजें होंगे। और एक मैं बताऊं दोस्तों, ऐसा है आपकी जैसे एज 40 होता है, एज 40 से क्रॉस करते हो, उस शरीर का अंदर जो है मैग्नीशियम जो है वो कम हो जाता है। जो आपका मैग्नीशियम कम होता है, मैग्नीशियम कम होने के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब बढ़ जाती है। इनकेस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए मैग्नीशियम को इंक्रीज करना पड़ेगा। मैग्नीशियम शरीर का अंदर कम से कम 300 से अधिक होना चाहिए। इनकेस 300 आपके शरीर का अंदर है मैग्नीशियम, तो उसके अंदर आपकी जो शरीर में खास करके आपकी एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी लेवल बहुत बेहतर रहेगा। उसके बाद आपकी जो सांस प्रक्रिया है, राइट, वो आपका सांस प्रक्रिया मूवमेंट जो है प्रॉपरली काम करेगा। उसके बाद हार्ट की जो धड़कन है, जो मतलब हार्ट बीट जिसको बोलते हैं, जो हार्ट का धड़कन है वो कंट्रोल होगा और प्रॉपर तरीके से जितनी रिक्वायरमेंट है धड़कन की तो वो बना रहेगा। उसके बाद आपकी जो ब्लड प्रेशर है, शुगर लेवल है, ये आपका मेंटेन होगा। फिर उसके बाद आपकी थकावट जो है, लेजीनेस, शरीर का अंदर जो थकावट होती है, लेजीपन क्रिएट होता है ना, तो ये भी आपको फुर्तीला लगेगा इनकेस आपकी शरीर का अंदर मैग्नीशियम प्रॉपर तरीका से 300 है, राइट। तो 300 रहेगा तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन होंगे। आपकी जो चीजें मैंने अभी काउंटिंग करवाया, एनर्जी लेवल आपकी ठीक रहेगी, सांस प्रक्रिया आपका प्रॉपर तरीके से मूवमेंट करेगा, हार्ट जो है, हार्ट की जो धड़कन है वो आपका कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर एंड शुगर लेवल, डायबिटीज, ये प्रॉपर तरीके से मेंटेन होंगे। आपको लेजीपन जो है आपको महसूस नहीं होंगे। ओके तो ये सारा चीजें शरीर का अंदर आता है 40 साल का बाद। ओके आपको 40 साल का बाद मतलब ये ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा, आना ही आना है, बट ये अपने आप पैदा हो जाता है। उस पैदा जो होता है उसके अंदर जो रेमेडीज क्या है, रेमेडीज एक ही है दोस्तों, आपकी वर्कआउट। ओके आपकी बहुत सारे जिनके आप वॉकिंग करो, रनिंग करो, आप जिम जाओ, योगा करो, बस करना ही है। आप शरीर के अंदर जो गंदगी है उसको निकालना है, किसके थ्रू, पसीना का थ्रू। जब इनकेस वर्कआउट करेंगे तो आपके शरीर का अंदर पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा तो आपके शरीर का अंदर से गंदगी निकलेगा। उसके बाद साथ साथ फिर आप इनकेस वर्कआउट करेंगे तो आपको भूख लगेगा, है ना, भूख लगेगा तो आपका प्रोटीन वाली खाना लेना है। प्रोटीन वाली खाना लोगे तो आपकी जो हार्मोन्स वगैरह जो है
आपकी मसल्स वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से मूवमेंट करने लगेंगे, है ना। मूवमेंट करने लगेंगे, जो जो बीमारियां मैंने गिनती करवाया, आपकी डायबिटीज, आपकी ब्लड प्रेशर, शुगर, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये सारे जो आपकी हार्ट की धड़कन, ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर जाएंगे, है ना। तो ये फंक्शन करेंगे तो आपका शरीर ठीक रहेगा, फिट रहेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, मोटापा अपने आप से एक बीमारी है ही। आप अपना वेट को बिल्कुल कंट्रोल करिए, उसके बाद खान पीन को सही से मेंटेन करिए, वर्कआउट डेली करिए। इन केस आप डेली वर्कआउट करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। कारण क्या है, 2 दिन करेंगे फिर 4 दिन छोड़ देंगे, उस पे क्या होगा, शरीर फिर थकावट में कन्वर्ट होगा। बट डेली बेसिस पे आप करिए, आधा घंटा करिए, लेकिन रूटीन बना लीजिए, इसको प्रोफेशन बना लीजिए। 40 साल के बाद दोस्तों बीमारियां आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको वर्कआउट में आना है। वर्कआउट करेंगे तो आपकी प्रोटीन वाली खाना लेंगे, प्रोटीन वाली खाना लेंगे तो आपका शरीर का अंदर जो जो फंक्शन फंक्शन है, तो वो प्रॉपर तरीके से सारे फंक्शन कर काम करेंगे। देखो फिर भी मैं बता रहा हूँ, जो ऊपर वाला बनाया हुआ है शरीर को, किसके साथ कुदरत क्या कब किस वक्त करेगा वो तो ऊपर वाला जाने, बट हम अपना कर्तव्य करना बहुत जरूरी है। इनकेस हम अपनी कर्तव्य नहीं करेंगे तो हमको दिक्कत आएगी। और मतलब चीजें भी बताया किसको आपको अवॉइड करना है आप, और आदतें भी बताया मैंने, इसमें क्या क्या ये किस चीजों के वजह से होता है। क्योंकि 40 साल के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, उस जिम्मेदारी से हम दूर नहीं हट सकते। क्योंकि पता है बच्चों को पढ़ाई करवानी है, घर बनवाना है, बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाई करवाना है, उनकी फ्यूचर देखना है, माँ बाप की सेवा करनी है, उसके बाद मतलब हर तरीका से चीजें अपनी जिम्मेदारी आती है। उस जिम्मेदारी को भी हम दूर नहीं हट सकते हैं, क्योंकि वो जरूरी है ये, क्योंकि ये कलयुग है, इस सांसारिक जीवन के साथ इनके ये चीजें जुड़ा हुआ है। ये जिम्मेदारी के साथ हम भाग ही नहीं सकते हैं। इनकेस जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो लोग वाग घर परिवार दुनिया चीजें ताना देंगे, तो इसलिए अब ये तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वह लेना है। और इसके लिए भागा दौड़ी करना पड़ेगा, स्ट्रेस में रहना पड़ेगा। उसके बाद आपकी क्या कहते हैं, इधर उधर जाएंगे तो खान पीन रहेगा, बट उस चीज को हम कंट्रोल करें, कंट्रोल करेंगे, साथ साथ हमें वर्कआउट करेंगे, साथ साथ प्रॉपर तरीका से डाइट लेंगे, तो ये चीजों से हम छुटकारा मिल सकता है। किस चीजों से, ये बीमारियों से। ओके दोस्त, बस मैं यही कहूँगा दोस्तों, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको ध्यान से वॉच करिए। उसके बाद आप इसको अपनी डेली एक्टिविटी में लाइए। उसके बाद आपकी प्रॉपर तरीका से जो है बॉडी फंक्शन व फिटनेस रहेंगे। यही कहूँगा दोस्तों, आप प्लीज वर्कआउट डेली बेसिस पे करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।